जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग प्रक्षेप्य की गति पढ़ने जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि जब किसी पिंड को ऊपर के तरफ फेंका जाता है ना, तो जिस पिंड को हम ऊपर के तरफ फेंकते हैं विज्ञान की भाषा में उसी को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं प्रक्षेप्य के गति के बारे में। तो प्रक्षेप्य की गति क्या है, इसको आप ध्यान से समझें। देखें, ये क्षैतिज है और इस क्षैतिज पर आपको पता है कि ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, आपको पता है। तो जब किसी पिंड को क्षैतिज के किसी बिंदु से हम मान लेते हैं कि क्षैतिज का यह बिंदु ओ ओरिजिन है। ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। और मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। तो जब किसी पिंड को क्षैतिज के किसी बिंदु से ऊर्ध्व से किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से जब प्रक्षिप्त किया जाता है, प्रक्षिप्त माने फेंका जाता है, तो यह पिंड एक प्रकार के वक्राकार पथ पर गति करता है। तो इस प्रकार की गति को ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और याद रखे रहिएगा, यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है। तो ये प्रक्षेप्य गति हुई और यह प्रक्षेप्य जिस पथ पर गति करता है उसको हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। यही प्रक्षेप्य का पथ है। जब आप किसी पत्थर या किसी कंकड़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जिस रास्ते पर, जिस पथ पर वो गति करता है उस पथ को ही हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं और उसकी गति को हम प्रक्षेप्य की गति कहते हैं। और जिस वेग से उस पिंड को फेंका जाता है उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण वेग। प्रक्षेपण वेग कहा जाता है। और जितने अंश का कोण बना करके फेंका जाता है उस कोण को हम कहते हैं प्रक्षेपण कोण या प्रक्षेप्य कोण भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यह सिद्ध करना कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यानी किसी पिंड को जब हम ऊपर के तरफ फेंकते हैं तो वह परवलयाकार यानी परवलय के आकार के पथ पे गति करता है। हम लोगों को ये सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं कि कोई पिंड बिंदु O से U प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है और यह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है और उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम वेग भी है। याद रखे रहिएगा, उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है और इस पिंड के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x है और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है तथा इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाला जो समय है वो t है। अब अगर हम क्षैतिज गति लें, अगर क्षैतिज गति लिया जाए
तो देखिए क्षैतिज गति के लिए हमेशा साधारण सूत्र लगता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जब क्षैतिज गति लेते हैं तो वेग का क्षैतिज घटक लेते हैं। और क्षैतिज घटक के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी राशि में cos थीटा का गुणा कर देते हैं तो उसका क्षैतिज घटक ज्ञात हो जाता है, और जब sin थीटा का गुणा कर देते हैं तो उसका ऊर्ध्व घटक ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। जब क्षैतिज गति हम लेते हैं ना तो साधारण सूत्र का प्रयोग लेते हैं, और साधारण सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x है, लेकिन यहाँ पर जो चाल होगा वह प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक होगा, क्योंकि हम क्षैतिज गति ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग u है, और cos थीटा से गुणा कर देंगे क्षैतिज घटक निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है वो t है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो t का मान निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपान u cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी तो हम क्षैतिज गति लिए थे, अब हम ऊर्ध्व गति ले रहे हैं। ऊर्ध्व गति लेने पर तो जब ऊर्ध्व गति लेंगे तो प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, जब ऊर्ध्व गति लेते हैं तो न्यूटन के गति विषयक समीकरणों का प्रयोग करते हैं। जब क्षैतिज गति लेते हैं तो साधारण सूत्र का प्रयोग होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन जब ऊर्ध्व गति लेते हैं तो उस समय न्यूटन के गति विषयक समीकरणों का प्रयोग होता है। और देखें यहाँ हम द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h माने ऊर्ध्व दिशा में तय की गई दूरी। हम मान लिए थे कि जब पिंड को फेंका गया था तो वह पिंड क्षैतिज दिशा में x दूरी तय किया था और ऊर्ध्व दिशा में y दूरी तय किया था। तो अब ये हो जाएगा y, और u के जगह पर u का ऊर्ध्व घटक ले लेंगे, क्योंकि ऊर्ध्व गति ली जा रही है। तो ऊर्ध्व घटक हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी। और देखिए पिंड ऊपर के तरफ जा रहा है। जब पिंड ऊपर के तरफ जाता है ना तो वेग घटता जाता है, और जब वेग घटता जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा हाफ जी, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब हम करते क्या हैं कि समीकरण 1 से टी का मान हम रख देते हैं इसमें। तो देखते हैं समीकरण 1 से जो टी का मान है ये है x अपान u cos थीटा, हम रख रहे हैं इसमें, और फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो y = u sin थीटा, और t के जगह पे हम रख देंगे x अपान u cos थीटा, माइनस हो जाएगा हाफ जी, और t का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फिर देखें u से u कैंसिल हो जाएगा, y = ये साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा इंटू x है, और फिर माइनस देखें इसको हम लिख देंगे g अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इंटू हो गया x स्क्वायर। अब हम आपको बता दें कि ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है
इस समीकरण में एक तरफ y है और दूसरे तरफ x स्क्वायर है। आगे चल करके मैथ में हम आपको परवलय का समीकरण पढ़ाएंगे। तो परवलय के समीकरण में यही होता है कि अगर एक तरफ x होगा तो दूसरे तरफ y स्क्वायर हो जाएगा, या एक तरफ y होगा तो दूसरे तरफ x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ y और दूसरे तरफ x स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है यह समीकरण परवलय के समीकरण जैसा है। और अगर ये समीकरण परवलय के समीकरण जैसा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आपसे कई बार ये सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो ऐसे ही सिद्ध करेंगे और सिद्ध करके लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो इस प्रकार ये टर्म समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।